नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल HL मैथ स्टडी में। दोस्तों आज हम मैथ की क्लास में सीखने वाले गुणा और भाग। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें गुणा और भाग के सवाल बिल्कुल भी सॉल्व करना नहीं आता। कारण क्या है बच्चों उसका कि आपको बहुत अच्छी तरीके से टेबल नहीं आती। तो बच्चों आज की मैथ की क्लास में अपन को ये सवाल सॉल्व करने के बाद मैं ये सवाल सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको एक वादा करना होगी कि इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगी। गुणा और भाग के सवाल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आपको इन गुणा और भाग के सवालों को सॉल्व करना है ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से टेबल याद करनी होगी। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से टेबल याद है तो आप इन सवालों को मक्खन की तरह धड़ाधड़ सॉल्व करते हुए चले जाओगे, ठीक है। आइए सबसे पहले अपन करेंगे क्या, गुणा। तो गुणा को इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आइए मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो संख्या है ना बच्चों, इस संख्या से अपन इस संख्या में गुणा करेंगे, ठीक है। किस तरीके से करेंगे, एक एक नंबर से। अपन 7 से पहले गुणा करेंगे इस संख्या में, फिर 8 से गुणा करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे। जिन बच्चों को गुणा करना आता वो तो सॉल्व कर ही लेंगे, जिन बच्चों को नहीं आता बहुत ध्यान से देखेंगे, वीडियो स्किप नहीं करेंगे। अब 7 की टेबल आपको कितनी बार पढ़ना बच्चों, 2 बार, ठीक है। 7 से अपन गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में, ठीक है। तो देखिए पढ़िए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने आए बच्चों, 14। अब 14 की बच्चों यहाँ लिखोगे आप 4, ठीक है। एक को कैरी करोगे। अब 7 की टेबल देखिए आपने 2 बार तो पढ़ ली, अब 7 की टेबल 5 बार पढ़ना है। तो देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौके 7 पन्ना 35, 35 और एक बच्चों 36, ठीक है। कितने बच्चों, 36, 36 के 6, 3 को कैरी किया, ठीक है। अब आपने 5 बार भी पढ़ ली। अब 7 की टेबल आपको 4 बार पढ़ना। देखिए पढ़ी, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौको 28, 28 और 3 बच्चों 28, 29, 30, 31, कितने हो गए बच्चों, 31। तो 31 की 1 लिखोगे आप, 3 को फिर कैरी करोगे, ठीक है। अब आपने 4 बार भी पढ़ ली, ठीक है। 7 की टेबल आप 7 बार पढ़ना है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 49 और 3 49, 50, 51, 52, कितने हो गए 52, ठीक है बच्चों। 2 को आपने यहाँ लिखा, 5 को कैरी किया, ठीक है। अब आपने 7 में भी गुणा कर दिया। अब 7 की टेबल 3 बार पढ़ना। 7 3 21, 21 और 5 होते हैं कितने बच्चों, 21 और 5 होते हैं 26, ठीक है। 26 के यहाँ पूरी पूरी अपन ने संख्या लिख दी। ये क्यों लिखी है, क्योंकि आगे अब कोई अपने पास संख्या नहीं है अपन उसमें गुणा करें, तो इसलिए अपन यहाँ पूरी पूरी संख्या लिख देते हैं। अगर होती तो अपन 6 को यहाँ लिख देते, 2 को कैरी कर लेते। बच्चों इतना क्लियर। अब देखिए एक संख्या जब आपका गुणा खत्म हो जाए तो एक संख्या के नीचे आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं, ठीक है। लगा सकते नहीं, लगाते हैं, ठीक। अब बच्चों एक अंक का काम खत्म हो गया। अब अपन 8 से गुणा करेंगे किसमें, 2 में, ठीक है, इस पूरी संख्या में। तो देखिए 8 की टेबल 2 बार पढ़िए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 की 6, ठीक है। 1 को कैरी किया। अब 8 की टेबल 5 बार पढ़िए। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 8 पंजे 40, 40 और एक बच्चों कितने हो गए 41, 41 की 1, 4 को कैरी किया, ठीक है। 8 की टेबल आप कितनी बार पढ़ोगे बच्चों, आप 4 बार। आपने 5 बार तो पढ़ी ली है, ठीक है। अब 8 की टेबल कितनी बार पढ़ोगे, 4 बार। तो पढ़िए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 32 और 4 बच्चों 36, ठीक है। 36 की 6, 3 को क्या किया बच्चों आपने, कैरी किया, ठीक है। आपने 4 बार भी पढ़ ली है। अब 8 की टेबल बच्चों कितनी बार पढ़ना है, 7 बार। तो 8 साटू होते हैं, 8 साटू 56, 56 और 3 57, 58, 59, कितने हो गए बच्चों 59। तो 9 को आपने यहाँ लिखा, ठीक है बच्चों। 5 को कैरी किया। अब 8 की टेबल आपको कितनी बार पढ़ना है बच्चों, 3 बार पढ़ना है। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 और 5 होते हैं बच्चों कितने, 29, कितने होते हैं 29। तो आपने यहाँ पूरे पूरे बच्चों कितने लिख दिए, 29, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर। अब देखिए बच्चों आपने 8 से भी गुणा कर लिया, 7 से भी कर लिया, ठीक है। इन दोनों नंबरों से गुणा कर लिया। अब 3 से गुणा करेंगे इस पूरी संख्या में। तो अब बच्चों आगे क्या करते हैं, तब एक संख्या से अपन गुणा कर लेते तो एक संख्या और बढ़ के अपन क्रॉस का निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब 3 से गुणा करी, 3 दूनी
6, 3 की टेबल कितनी बार पढ़ना बच्चों? 2 बार, ठीक है। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़ना? 5 बार, तो 3 5 15, 15 की बच्चों यहाँ 5 लिखेंगे, एक को कैरी करेंगे, फिर 3 की टेबल बच्चों कितनी बार पढ़ेंगे? 4 बार। तो पढ़िए 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौको 12, 12 और 1 13, ठीक है। 13 की 3, एक को फिर कैरी किया अपन ने, ठीक है। अब 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार, 3 7 21, 21 और 1 22, 22 की 2, 2 को यहाँ कैरी किया, ठीक है। अब बच्चों 3 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 3 बार, 3 तिरका 9, ठीक है। 9 और 10 और 1 11, कितने हो गए बच्चों? 10 और 1 11, तो 11 को पूरा पूरा लिख लिया, आगे अब कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे? इसको अपन पूरे को जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए 4, 4 के 4 ही 4, 6 और 6 बच्चों 12 होते हैं, ठीक है। 12 की 2, हासिल की 1, 1 को कैरी कर लिया, ठीक है। अब बच्चों 1 और 1 2 होते हैं, ठीक है। और 6 8 होते हैं, 8 और 1 9, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 6 और सॉरी 2 और 6 कितने हो गए बच्चों? 8, 8 और 5 कितने हो गए बच्चों? 13, 13 की 3, एक को कैरी किया, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसको जोड़िए। अब देखिए बच्चों 6 और 3 होते हैं 9, और 9 और 9 18, 18 और 1 19, 19 की 9, एक को क्या किया बच्चों? कैरी किया, ठीक है। अब बच्चों देखिए 2 और 1 3, 3 और 9 बच्चों हो गए कितने? 12, 12 और 2 हो गए बच्चों 14, 14 की 4, एक को कैरी किया, ठीक है बच्चों। 1 और 2 कितने हो गए बच्चों? आपके 3, 3 और 1 4, ठीक है बच्चों। 4 और 1 का 1 ही 1 लीजिए, ये आपका क्या आ गया बच्चों? आंसर। क्या आ गया बच्चों? आंसर। ये आगे लिखा जाता आंसर, ठीक है। मैंने पीछे लिख दिया आंसर, मगर आप आगे लिख लीजिए आंसर, ठीक है। ये बच्चों आपका आ गया आंसर। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से गुणा करना समझ में आया हो। गुणा इस तरीके से करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे ले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब आइए बच्चों अपन करते हैं भाग। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है भाग में, इतने बड़े भाग आ जाते हैं ना 3 नंबर्स वाले, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो देखिए एक ट्रिक से करते हैं अपन, फिर इसका क्या आंसर निकाल के भी देखेंगे सही किया है या गलत किया है। तो आपको 124 से भाग करना 6696 में, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से करेंगे। 1 से पहले पहली संख्या लेंगे, 1 नहीं जा रहा, 6 से 1 में भाग नहीं जाएगा, ठीक है। फिर अपन लेंगे 2 संख्या, तो 2 संख्या लेंगे, यहां भी 2 संख्या लेंगे, ठीक है। अब 2 संख्या में जा रहा है, ठीक है। अपन को 3 संख्याओं से भाग देना है, कितनी? 3 संख्याओं में। तो अपन को एक एग्जाम्पल तौर पे 124 का पहाड़ा तो नहीं आता, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों? उस कंडीशन में अपन देंगे 2 संख्याओं से भाग, किससे? 12 से, ठीक है। 4 को अभी कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, 4 को अपन यहाँ साइड में रख लेते हैं, ठीक है। कहां पर रख लेते हैं? यहां पर साइड में। 4 को आप भूल जाइए, 4 नहीं है। एक एग्जांपल तौर पे समझिए 4 नहीं है, तो अपन 12 से भाग देंगे कितने में? 66 में। किस तरीके से देते हैं भाग बच्चों? कि इसके बराबर आ जाए या इससे छोटी संख्या आ जाए टेबल पढ़ने पे 12 की, ठीक है। अगर आपको आती है तो आप पढ़िए, नहीं आती तो देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए 12 कम 12 वन 24 बाती 36, 12 चौको 48, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, तो 12 पंजे 60, 12 छिंग 72 कितने हो रहे हैं बच्चों? ज्यादा, तो 12 पंजे 60 कितनी बार गया बच्चों? यहां लिखना है कितनी बार आपने टेबल पढ़ा। 12 पंजे 60, ठीक है। अब क्या करते हैं बच्चों? गुणा में जोड़ते हैं और भाग में घटाते हैं। तो अब देखिए बच्चों 66 में से अगर 60 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 6। तो देखिए 6 के 6 ही 6, अगर 6 में से 6 गए तो कुछ नहीं, 0, ठीक है। अब बच्चों क्या करते हैं? यहाँ पे क्या है बच्चों? 0। अब क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे नीचे वाली संख्या को, ऊपर वाली संख्या को सॉरी नीचे ले आते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 नंबर को, ठीक है। अब इन 2 नंबरों में तो अपन भाग दे दिए, अब अपन को देना है कौन सी वाली संख्या में? जो नीचे अपन ने उतारी उस वाली संख्या में भाग देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, अपन ने ये 4 का उपयोग अब करना है, इस 4 का काम अब आएगा। कैसे आएगा? अपन इस 4 से गुणा कर देंगे 5 में, तो करिए आप। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, कितने आए बच्चों?
20। अब क्या करोगे, आप इसे माइनस कर दोगे। ठीक है, ये ध्यान से देखना, आपको यहां नहीं लिखना। 4 पंजे 20। तो देखिए बच्चों 9 के 9 ही 9। ठीक है, अब 6 में से 2 गए, बचे कितने, 4। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, अब इस 12 से अपन किस में भाग देंगे, 49 में। तो देखिए दीजिए, 12 कम 12, 12 24 32 36, 12 चुक्को 48। कितने 12 चुक्को 48, 12 पंजे 60 जा रहा है, 12 चुक्को 48। कितने बच्चों, 48। तो आप 9 में से 8 को माइनस करेंगे, कितनी बार गया बच्चों, 4 बार, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, कितनी बार गया बच्चों, 4 बार। तो देखिए 9 में से 8 माइनस करेंगे, बचेगा 1, 4 में से 4 गए, कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इस 6 को नीचे ले आएंगे। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इस 4 से 4 में गुणा करेंगे। ठीक है, जो अपनी संख्या आई थी इसमें भाग देने के बाद इसमें अपन गुणा करेंगे। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16। ठीक है बच्चों, 16 में 16 गए, कुछ नहीं। तो अपनी ये पूरी संख्या कंप्लीट हो गई, इसमें अपन ने भाग भी दे दिया और इस 124 से पूरी बार अपन ने भाग दे दिया। ठीक है, इस 4 को अब मैं हटा देता हूं। कितनी बार भाग गया बच्चों, 54 बार। ठीक है, आपका आंसर क्या है, 54। अगर आपको चेक करना है ना बच्चों, तो आपको किस तरीके से चेक करना है, 24 गुणा 54। तो आप इस 54 से 24 में 124 में गुणा कर लेंगे। अगर आपकी ये वाली संख्या निकल के सामने आती है तो ये भाग का सवाल सही है। ठीक है, चेक करने के लिए देखिए करते हैं। 4 एकम 4, 4 8 4 4 चुक्को 16, 16 की 6, एक को कैरी कर लेते हैं, मैंने आपको गुणा करना सिखाया था। ठीक है, अब फिर 4 की टेबल 2 बार, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9। ठीक है, फिर 4 की टेबल एक बार, 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, अब गुणा का निशान लगाए, सॉरी क्रॉस का निशान लगाएंगे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, 5 की टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 4 बार, 4 पंजे 5 कम 5, 5 10, 5 चुक्को 20। ठीक है, सॉरी 5 की टेबल पढ़ेंगे 4 बार। देखिए 5 कम 5, 5 10, 5 चुक्को 20, 20 की 0, 2 को कैरी करेंगे। ठीक है, 5 की टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12 की 2 हासिल की क्या आई बच्चों 1। 5 की टेबल एक बार पढ़ेंगे, 5 कम 5, 5 और 1 6। अब इसे जोड़ लेंगे। ठीक है, 6 के 6 ही 6, 9 के 9 ही 9, 4 और 2 6। ठीक है, और 6, ये इसका आ गया बच्चों क्या आंसर गुणा करने पे। तो देखिए सेम नंबर्स आए, आपको समझ में आ गए कि 6690। तो ये आपका भाग का सवाल बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर क्या है, ये है बच्चों। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों।